नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो एफएफएफ के कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने देवदत्त पटनायक जी से सीखा। देवदत्त पटनायक एक माइथोलॉजिकल राइटर हैं जिन्होंने 50 से भी ज़्यादा किताबें लिख रखी है और उनकी कुछ फेमस किताबों में से है माई गीता, सती सावित्री, शिव, द प्रेग्नेंट किंग, हनुमान चालीसा, मिथ इज इक्वल टू माइथ मिथ इज इक्वल टू मिथ्या। और पहली बार उनसे ये जानने को मिला कि माइथोलॉजी जैसा शब्द आज से सिर्फ 200 साल पहले क्वाइन किया गया है। और उन्होंने बताया कि ये एक ग्रीक वर्ड है और इस वर्ड का मतलब है लोगोस और मैथोस। लोगोस यानी आख्यान और मिथोस यानी स्टोरी। मतलब स्टोरी के माध्यम से जब तथ्य को पेश किया जाता है तो वो मैथोलॉजी कहलाता है। और उन्होंने बताया कि हमारे सारे ग्रंथ जो है वो सच्चाइयों को एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बताया गया है, इसीलिए उन्हें माइथोलॉजी कहा जाता है। और माइथोलॉजी के माध्यम से उन्होंने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा हमारे सामने पेश की वो काफ़ी अमेजिंग थी। और वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से निकलने के बाद भूल जाऊँ इसके पहले मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर लेना चाहता हूँ। मैंने जो नोट बनाया है उनके कीनोट से, उसके माध्यम से ये सारी वीडियो में मैं रिकॉर्ड कर लेना चाहता हूँ। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या-क्या चीज़ें बताई। पहला चीज़ तो उन्होंने ये बताया कि भारत न सिर्फ ज्ञान के मामले में विश्वगुरु था, बल्कि व्यापार के मामले में भी विश्वगुरु था। उन्होंने बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई में जो ब्लू स्टोन मिले हैं, वो आज से 4000 साल पहले भारत इन ब्लू स्टोन्स और रेड स्टोन का एक्सपोर्ट किया करता था, इस बात को साबित करते हैं। क्योंकि मकराना की खदानों में ब्लू स्टोन पाए जाते थे और उसको भारत एक्सपोर्ट किया करता था। उन्होंने बताया कि कोस या इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाने वाला कैश शब्द का प्रणेता भी भारत ही है। क्योंकि मोहनजोदाड़ो की खुदाई से कांस्य की जो सिक्के मिले हैं, पद, तो कांस्य पदक और कांस्य की जो सिक्के हैं उसके इन्वेंशन से कोस शब्द का आविष्कार हुआ या जन्म हुआ और उस कोस शब्द से कैश शब्द बना है। और दूसरी चीजें उन्होंने ये बताई कि कई एक मतलब मोन्यूमेंट्स ऐसे मिले हैं, कई एक ऐसे फोर्ट्स मिले हैं जो बानिक प्रजाति के लोगों ने बनाया था। बानिक प्रजाति मतलब वाणिज्य के जो करते थे उन्हें बानिक प्रजाति कहा जाता था। आइए मैंने जानते हैं कि मैथोलॉजिकल के माध्यम से उन्होंने किन किन शब्दों को क्या डेफिनेशन बताया। पहला तो शब्द उन्होंने बताया कि लक्ष्मी शब्द लक्ष्य से बना है। लक्ष्य यानी कि चाहत या भूख। हमें जब किसी भी चीज की भूख होती है, किसी भी चीज की चाहत होती है, तो उसकी प्राप्ति करना, लक्ष्य की प्राप्ति करना मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति करने की कामना हम करते हैं। और लक्ष्मी का जो चरित्र है वो है चंचला, यानी कि वो कहीं पर भी टिकती नहीं है। और इस माध्यम से उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन लक्ष्मी का कैरेक्टर है कि उन्हें अगर हम ला करके और ताले में बंद कर दें तो उनकी परचेजिंग पावर घटने लगती है, यानी कि लक्ष्मी का पलायन होने लगता है इन्फ्लेशन के माध्यम से। और दूसरी चीजें उन्होंने बताई कि क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट और डेबिट के मामले में उन्होंने बताया कि हमारी पुरानी मान्यता रही है हमारे देश की कि अगर हम ऋण लेते हैं तो हम पाप करते हैं। लोन यानी कि पाप। इसका उन्होंने एग्जाम्पल देकर के बताया कि हमारी मान्यता है कि मरने के बाद जब हम स्वर्ग लोक में जाते हैं तो वहां यमराज के सामने चित्रगुप्त हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। और वहां पर जब हमारे पुण्य का खाता ज्यादा होता है और पाप का खाता कम होता है तो हमें स्वर्ग मिलता है, और पाप ज्यादा होता है तो हमें नरकवास करना पड़ता है। और इसीलिए जो लोन है, ऋण है, वो पाप माना जाता है कि आपने जो अर्जित नहीं किया और पहले उसको खर्च कर दिया। मतलब आपने कोई कर्म किया नहीं और उसका फल आपने ले लिया तो आप ऋणी हैं, यानी कि आप पाप के भागीदार हैं। और
दूसरा चीज उन्होंने बताया कि स्वर्ग और बैकुंठ। मैं सच्ची बात बताऊं तो स्वर्ग और बैकुंठ का मतलब मुझे एक ही समझ में आता था कि स्वर्ग और वैकुंठ एक ही चीज है, लेकिन उन्होंने बाइफरकेशन करके बताया कि स्वर्ग वो जगह है जहां पर कि सिर्फ प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, और बैकुंठ वह जगह है जहां पर कि शांति है और सुख है। प्रॉफिट का भी डेफिनेशन उन्होंने बताया कि पूरा विश्व प्रॉफिट जानता है, लाभ। लाभ की भाषा पूरी दुनिया में चलती है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सदियों से लाभ के साथ शुभ लिखता है। शुभ पहले, उसके बाद लाभ। शुभ का मतलब होता है मंगल, यानी कि समाज में मंगल कामना की भावना से अगर हम प्रॉफिट कमाते हैं तो वो प्रॉफिट हमारे लिए मंगलमयी होता है। और इसके लिए उन्होंने विदेशी जो शब्द हमारे मैनेजमेंट की भाषा में यूज किए जाते हैं उसकी उन्होंने अवहेलना की इस तरह से कि इन शब्दों में अपने आप में हिंसा छुपी हुई है। जैसे कि सिखाया जाता है वार रूम स्ट्रेटजी। व्यापार को वार से कनेक्ट करना अपने आप में हिंसात्मक दिखता है। फिर उन्होंने बताया कि पेनिट्रेट द मार्केट, फिर क्रश द कंपटीशन, एक्सट्रैक्ट द फ्रॉम मार्केट, शार्क टैंक। ये सारे शब्द नेगेटिविटी वाले भाव क्रिएट करते हैं हमारे मन में, और ये वेस्टर्न कल्चर का नतीजा है। ये हमारी हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अब और एक चीज उन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को कितना सुंदर उन्होंने यज्ञ का एग्जाम्पल देकर के बताया कि जो यज्ञ करता होता है, यजमान जो होता है, वो इन्वेस्टर है, और इन्वेस्टर के द्वारा जो आहुति दी जाती है हवन कुंड में, वो है उसका इन्वेस्टमेंट। और उस इन्वेस्टमेंट को करने से देवता, माने आहुति देने से जब देवता प्रसन्न होते हैं तो वो तथास्तु करते हैं, वह रिटर्न होता है। और ये सारी बातें उन्होंने हमें मैथोलॉजी के माध्यम से इतने सुंदर तरीके से बताया कि हमें काफ़ी अच्छा लगा, और इसीलिए ये बातें आप तक पहुंच पाए, मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तरक्की करते रहें। धन्यवाद।